अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्यूट ल्यूकीमिया को ही फर्दर कैरी करेंगे। इसके अंदर हम इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे। सबसे पहले आता है कि हमारे पास पायरोजेनेसिस क्या होता है, प्रोजेनोसिस। जेनोसिस से हमारे पास क्या होता है कि एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द डिजीज़, सही है। यानी अगर हमारे पास कोई डिजीज़ हो रही है तो उसके आउटकम क्या हो सकते हैं, इस टर्म को हम ये नाम देते हैं, सही है। ल्यूकीमिया सम टाइम एक्टिव अगेन आफ्टर द पीरियड ऑफ द रिमिशन, सही है, बिकॉज अ स्मॉल नंबर ऑफ द कैंसर सेल लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड मिनिमल रेजिडुअल डिजीज, सही है। रिमिशन हमारे पास क्या होती है कि जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उसके अंदर जो हमारे पास कैंसर सेल्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो हमारे पास क्या हो जाती है, रुक जाती है, लेकिन कुछ सेल हमारे पास जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, सही है। रिमिशन के बाद क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सही है। उस चीज़ को हम नाम देते हैं मिनिमल रेजिडुअल डिजीज का, सही है, MRD का। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ल्यूकीमिया फॉर इयर्स कॉल्ड रिमिशन, सही है। जो हमारे पास ट्रीटमेंट है, जब भी साइन और सिम्टम्स कैंसर्स के क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, तो उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, रिमिशन का, सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थेरेपी। थेरेपीज के अंदर सबसे पहले आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर जो मैकेनिज्म है क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ एंटी कैंसर ड्रग यूज टू किल द ल्यूकीमिक सेल। वो क्या करते हैं, ल्यूकीमिक सेल को क्या करते हैं, किल करते हैं, स्लो करते हैं उनकी ग्रोथ को, सही है। देयर आर प्रोटोकॉल टू सेट हाउ मच एंड हाउ ऑफन यू हैव टू टेक द पर्टिकुलर एंटी कैंसर ड्रग। इसके अंदर हम प्रोटोकॉल सेट करते हैं कि कितनी अमाउंट के अंदर और कितनी देर के बाद हमें एक पर्टिकुलर एंटी कैंसर ड्रग देनी चाहिए पेशेंट को, सही है। इसका साइड इफेक्ट क्या होंगे, द ड्रग मेनली किल द फास्ट ग्रोइंग सेल ल्यूकीमिक सेल एंड somehow damage the other fast growing cell of the body like hair follicles, cell inside the mouth and the bowel cell, सही है। तो ये इसके साइड इफेक्ट ये होंगे कि ये जो हेयर फॉलिकल्स वगैरह होते हैं उनको डैमेज करते हैं। आप देखते हैं कि अक्सर जो हमारे पास जो कैंसर पेशेंट होते हैं वो हमारे पास उनके सर पे बाल नहीं होते, सही है, उनके बाल कटवा दिए जाते हैं, गंजा कर दिया जाता है, सही है, क्योंकि उनके जो फॉलिकल्स वगैरह होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, सही है। नेक्स्ट आता है फेसिस। फेसिस के अंदर हमारे पास दो फेजिस होती हैं एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर। सबसे पहले आता है इंडक्शन कीमोथेरेपी और एक आता है कंसोलिडेशन कीमोथेरेपी। इंडक्शन कीमोथेरेपी का जो एम है वो क्या है कि हमारे पास टू अचीव रिमिशन, सही है, यानी जो साइन सिम्टम्स है उन्हें कम करना। देयर आर 3 to 4 ड्रग्स कॉम्बिनेशन ओवर अ वीक एंड द पेशेंट बिकम हॉस्पिटलाइज। इसके अंदर 3 to 4 कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग हम यूज करते हैं और पेशेंट को क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, सही है। अब जो ड्रग है उसे हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं बाय सेंट्रल वेनस एक्सिस डिवाइस के थ्रू, सही है, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल वेनस एक्सिस डिवाइस के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रग्स क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं आइदर वेन के अंदर या अपर आर्म और द चेस्ट के अंदर हम उसे क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। दिस डिवाइस पुट जर्नलाइज एंड द लोकल एनेस्थीसिया। ये हमारे पास ड्रग क्या करती है, इस डिवाइस के थ्रू हम पहले जर्नलाइज या लोकल एनेस्थीसिया देंगे, दिस मेक द रेगुलर इंजेक्शन कंफर्टेबली। इसके थ्रू हमारे पास जो कैंसर पेशेंट है वो डेली बेसिस के ऊपर जो इंजेक्शन ले रहे हैं वो कंफर्टेबली हमारे पास ले सकेगा, सही है। As a leukemic cell die, they release the uric acid and the level increase and damage the kidney. जब भी हमारे पास leukemic cell डैमेज होगा तो उसके नतीजे में हमारे पास बॉडीज में यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सही है। तो हमें यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो हम ड्रग देते हैं वो आता है एलोप्यूरिनॉल टैबलेट्स, सही है। ये हम क्या देखते हैं, यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। आफ्टर दैट अगेन बिकम बोन मैरो बायोप्सी अक्कर एंड चेक द प्रोग्रेस ऑफ द ट्रीटमेंट। इसके बाद हम क्या करते हैं, बोन मैरो की बायोप्सी का टेस्ट करवाते हैं चेक करने के लिए आइदर हमारे पास जो ल्यूकीमिक सेल हैं वो कितने डेवलप हो रहे हैं, आइदर उनकी प्रोग्रेस कम हुई है या नहीं हुई, सही है। इसके अंदर जो हम ड्रग्स देते हैं उसके अंदर आता है हमारे पास साइट्रोबिन, एंथ्रासाइक्लिन, डोनोरूबिसिन, सही है, माइटोजेंट्रोन, फ्लूडोवा बीन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सही है। इसके कॉम्बिनेशन के अंदर हम देते हैं किसके साथ, 6 कैप्टोप्यूरिन और 6 थायोगोनिन और इटोपोसाइड, सही है। इसके कॉम्बिनेशन यानी ये हम किसके अंदर देंगे, कॉम्बिनेशन के अंदर देंगे, यानी ये ड्रग दे रहे हैं तो हम ये भी देंगे, ये दे रहे हैं तो ये भी देंगे और ये दे रहे हैं तो ये भी ड्रग देंगे। If one drop of drug reach in the skin instead the vein, they produce swelling and burning effect. अब इन ड्रग्स में से आपका एक ड्रॉप भी आपकी स्किन के ऊपर जाता है तो वो आपकी स्किन के अंदर क्या करेगा,
बर्निंग और स्वेलिंग इफेक्ट क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा। सही है, स्किन स्वेल हो जाएगी उस जगह के ऊपर जहाँ पे ये हमारे पास बहुत पोटेंट ड्रग्स होती हैं। सही है, तो इसका 1 ड्रॉप भी अगर गिरता है तो वो हाईली टॉक्सिक हो सकता है बंदे के लिए। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेशन कीमोथेरेपी। कंसोलिडेशन कीमोथेरेपी हम कब देते हैं, जब हमारे पास रिमिशन अचीव हो जाती है। सही है, वी हैव रिकवर फ्रॉम द इंडक्शन, जब हम इंडक्शन फेज से क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, तब हम कंसोलिडेशन कीमोथेरेपी देते हैं। इसका एम क्या होता है, किल द सेल दैट सर्वाइव इन द इंडक्शन थेरेपी एंड स्टॉप AML। इसका मकसद ये होता है कि जो हमारे पास सेल बच गए हैं इंडक्शन फेज के अंदर उसे डिस्ट्रॉय करना और स्टॉप करना किसको, AML को। सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग हम इसके अंदर भी यूज करते हैं, आइदर सेम और द हायर डोज के अंदर यूज करेंगे। तो ये नो यूज ऑफ हॉस्पिटलाइज द पेशेंट, इसके अंदर हम पेशेंट को जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइज करें, इसके अंदर ये हम पेशेंट को घर पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सही है, बायोप्सी अकर एंड चेक द इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड फर्दर मोर टू द नेक्स्ट ड्रग। इसके अंदर बायोप्सी हम क्या करवाते हैं, चेक करते हैं और हम ये देखते हैं कि आइदर हमारे पास फर्दर और ड्रग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या किसी और ड्रग के ऊपर हमें मूव करना चाहिए। इंडक्शन चांसेस अकर विद द कीमोथेराप्यूटिक, इन्फेक्शन चांसेस जो होते हैं वो हो सकते हैं किसके साथ, कीमोथेरापिक ड्रग के साथ। सो वी गिव द एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक भी हम उसके साथ साथ प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ फैक्टर प्रोवाइड करते हैं टू इंक्रीज द WBCs काउंट, जो कि नॉर्मल WBCs होंगे उनका काउंट इंक्रीज करने के लिए हम क्या देंगे, ग्रोथ फैक्टर, जिसके अंदर आएगा फिलग्रासिटम एंड प्रीफिलग्यूस्ट्रिन। सही है, नेक्स्ट आता है ब्लड सेल इन्फ्यूजन भी हम देंगे, ब्लड सेल्स को इन्फ्यूज भी करवा सकते हैं और प्लेटिलेट सेल ट्रांसफ्यूजन भी हम करवा सकते हैं। सही है, ताकि हमारे पास जो प्लेटिलेट का लेवल है वो क्या हो, इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट आता है इम्प्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल। इम्प्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल हम कैसे करते हैं, या तो हम किसी रिलेटिव को लेंगे या किसी भी ऐसे पर्सन को लेंगे जिसके जो ब्लड है और जो उसके स्टेम सेल है उसकी मैचिंग हो जाए किसके साथ, पेशेंट के साथ। सही है, आइदर हमारे पास क्या होगा, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट होगा जो कि हम किसी डोनर के थ्रू लेंगे, या ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट होगा जो कि हम अपनी बॉडी से लेंगे। सही है, यानी अपनी बॉडी के स्टेम सेल्स लेंगे, उन्हें प्योरीफाइड करेंगे, एक मशीन के थ्रू पास करवाएंगे जिसमें से हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा, जो हमारे पास दोबारा प्योरीफाई हो गया वो दोबारा बॉडी के अंदर जाएगा। सही है, लेकिन एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डोनर को और गिव ग्रोथ फैक्टर, उससे हम क्या करेंगे, ग्रोथ फैक्टर देंगे। ग्रैन्युलोसाइट क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर उसे हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। सेल फॉर्मेशन अकर होगी एंड देयर डिवीजन फर्दर स्टार्ट, और ये हम क्या करेंगे, सेल ट्रांसफ्यूजन और ये सारी चीज़ें हम किसको देंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसके अंदर जो सेल फॉर्मेशन का प्रोसीजर और जो सेल डिवीजन का प्रोसीजर वो क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। टू स्टिमुलेट द ब्लड सेल और सेल ऑफ द स्टेम सेल काउंट, और हम ब्लड सेल्स की काउंट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास स्टेम सेल बना रहा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कैनोला ऑन द बोथ हैंड्स एंड कनेक्ट द सेल सेपरेशन मशीन विच सेपरेट द ब्लड सेल, इट इज कॉल्ड एफ्रेसिस। सही है, उस मशीन को हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, एफ्रेसिस का, जिसके अंदर कैनोला आपके दोनों हाथों पे लगा हुआ है, एक तरफ से आपका ब्लड जा रहा है जो कि प्योरीफाइड हो रहा है मशीन के अंदर, सेपरेटर मशीन के अंदर, और दूसरी तरफ से वो आपकी बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, इंसर्ट हो रहा है। अब ये जो सेपरेशन है ये इसके लिए हमें 3 से 4 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं। सही है, सेपरेशन सेल स्टोर द लिक्विड नाइट्रोजन, सेपरेशन सेल के अंदर हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन रखते हैं जो कि फ्रीज कर देती है सेल और ऑर्गन को इन द टेम्परेचर एंड लिविंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन के अंदर से क्या कर देगी, स्टोर कर देगी। फॉर डोनर सेल दैट कैरी सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर फर्ज करें एक बंदा है जिसको लाहौर के अंदर फर्ज कर लो स्टेम सेल चाहिए जो कि मैच हो गए हैं कराची के बंदे से। सही है, अब कराची से लाहौर तक जाने के लिए जो हम मीडिया प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगा, लिक्विड नाइट्रोजन होगा, जिसके अंदर जो हमारे पास सेल हैं वो फ्रीज हो जाएंगे इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर। सही है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम हॉस्पिटलाइज करेंगे पेशेंट को और उसके ऊपर रेडिएशन अप्लाई करेंगे, पहले रेडिएशन अप्लाई करेंगे विद हाई कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग उसे देंगे। सही है, ताकि उसके जो अपने सेल हैं वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाएं। सही है, और देन हम अप्लाई या ट्रांसफ्यूज करेंगे न्यू ब्लड सेल्स को बाय कैनोला, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू ब्लड सेल्स को ट्रांसफर करेंगे कैनोला की हेल्प के थ्रू। नोजिया, वोमिटिंग, GI पेन ये हमारे पास कॉज हो सकता है इस कंडीशन के अंदर। सही है, इफ बॉडी एक्सेप्ट द सेल और नॉट
वी कैन रिड्यूस द रिजेक्शन चांसेस, हमें रिजेक्शन चांसेस को क्या करना होता है, कम करना होता है, किसके अंदर, जब हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, सही है। दिस सेल डिवाइड एंड न्यू इन्वायरमेंट, जो हमारे पास सेल, जो हमने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवा दिया, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये जो सेल है वो डिवाइड होंगे किसके अंदर, न्यू इन्वायरमेंट के अंदर, सही है, और सबसाइड करेंगे किसको, आरबीसी डब्ल्यूबीसी लेवल को क्या कर देंगे, मेंटेन कर लेंगे, सही है, कैंसर को सबसाइड करेंगे और इन चीज़ों को क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। सो पर्सन बॉडी डू नॉट एक्सेप्ट वी गिव द लो थेरेपी मेडिकेशन, अगर किसी पर्सन के अंदर ये हमारे पास बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती किसको, स्टेम सेल्स को, तो हम उसे क्या कर देते हैं, लो थेरेपी मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, सही है। यहाँ पे हमारे पास जो एक्यूट ल्यूकीमिया है उसका टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्रॉनिक ल्यूकीमिया।